गया यात्रा का वृत्तांत। दो बकरों के पूर्व जन्म की कथा। गया यात्रा का वृत्तांत। एक बार काका साहेब दीक्षित ने अपने बड़े बेटे के नागपुर में उपनयन संस्कार का और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने अपने बड़े बेटे का विवाह करने का निश्चय किया। दोनों ही शिरडी आए और उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने इन उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा पोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। पहले तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के लिए दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए। वहां नाना साहेब चांदोरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को दिए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहां जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और पोते अयोध्या में 21 दिन तक तथा काशी में 2 मास ठहरकर फिर गया के लिए रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन दोनों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि में वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज उनसे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तुस्थिति का स्वयं अवलोकन कर लें। जब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुँचे तो वहाँ बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर आया। श्यामा की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रुद्ध गया और रोते रोते उनकी घिघिया बंध गई। पुजारी ने श्यामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उनकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड़ और पुनतांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उस क्षेत्र से गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करते हैं। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र भेंट किया था यह वही चित्र है। श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उसके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। इस तरह बाबा की कृपा से श्यामा की यात्रा सफल रही। 2 बकरों के पूर्व जन्म की कथा। एक दिन जब बाबा लेंडी गांव में मस्जिद की ओर से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने बाबा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये से अधिक ना था और वे 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर या स्थिति तो है नहीं जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने पुनः उनके मालिक को बकरे लौटा दिए। इसके बाद उन्होंने उन बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं। इसकी कथा सुनो। गत जन्म में ये दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर प्रेम होता था, परंतु बाद में एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए।
बड़ा भाई आलसी था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी। उसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए अपने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर आपस में बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या न कर सका। तब वे एक दूसरे के प्राण घातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई। परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि में जन्मे। जैसे ही मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हो आया और मुझे इन पर दया आ गई। इसलिए मैंने इन्हें कुछ खाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए, जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए हैं। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडरिये को वापस कर दिया। ओम साई राम।